The green plants can synthesize their food by the process of photosynthesis. जो synthesize करना मतलब बनाना, सर्कल, synthesize मतलब बनाना। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। बेटा जैसे मैं करती हूँ ना कि मैं तुम्हें एक बार हिंदी बोल देती हूँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उस वर्ड को फिर इंग्लिश में यूज करूँ। ठीक है, तो मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन हमारे बोलने में भी फिर वो वर्ड इंग्लिश में निकलने लगता है। ठीक है, हमारी यूज टू जो लैंग्वेज होती है फिर हम उसे जनरली इंग्लिश में ही बोल पाते हैं। तो ऐसे ही तुम लोग भी अपनी डेली लाइफ में किया करो। ठीक है, अगर कोई एक तुम सिंगल एक वर्ड भी हर रोज करोगे ना कि जो आपको आज पूरे दिन ही इंग्लिश में ही बोलना है, तो आप देखना आपकी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बेटा फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी लाइट से कोई चीज बनाना यानी फूड बनाना। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ना। बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हुए। इनऑर्गेनिक आपको पता है दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम ये जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो। बेटा जब आप इंग्लिश के वर्ड यूज करोगे ना तो आपको पूरा आंसर लिखना भी इजी होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे अब मेरे को ये वर्ड पता है सिंथेसाइज, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, इतना तो आप लिख सकते हो ना। बाय द प्रोसेस ऑफ, सिर्फ ये तो जोड़ना पड़ा, फोटोसिंथेसिस, रटना नहीं पड़ा ना पूरा का पूरा। अगर आपने ए सिंपल एक वर्ड याद कर लिया, राइट। By the process of photosynthesis by using inorganic substances like carbon dioxide gas and water in the presence of sunlight energy। वो inorganic substances क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, किसकी प्रेजेंस में ये लोग करते हैं, मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। Man and other animals cannot make food by photosynthesis from carbon dioxide gas। इंसान और जो बाकी एनिमल्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से एंड वाटर से, सनलाइट का यूज करते हुए। इंसान बना सकता है, नहीं बना सकता ना। They need ready-made food, ready-made organic food, nutrients like carbohydrate भी एक ready-made food nutrient है जो हमारे plants बनाते हैं। Fats जो हमारे जो domestic animals है उनके जो dairy products है उनके अंदर फैट्स अवेलेबल होते हैं जनरली। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं बेटा, प्रोटीन दालों में बहुत मिलता है, राइट, बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। ये सब चीज, ये सब हमारे रेडीमेड फूड है जो हम कंज्यूम करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इस बार कोशिश करूंगी कि तुम्हारा चैप्टर ना पूरा का पूरा पढ़ाते टाइम तुम्हें याद कराती चलो, ठीक है, गॉट इट। मार्क टू गेन 90+%, ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा इस बार 90+ का। तो चैप्टर आर्यन के 89 90 6 में 98 आई तो भाई सीरियसली होगा भाई था तो किसी स्कूल में ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन में आई थी। आज तो चीटिंग जो पता नहीं फर्स्ट पोजीशन आई पूरे स्कूल में। चलो इस बार इधर देख रहे हो, जितनी चीज मैं पढ़ा रही हूँ बेटा इस बार सारी की सारी साथ के साथ याद करना, कोई मौका नहीं देना मार्क्स कम होने का या एग्जाम टाइम में याद करने का, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं, दक्ष डोंट वेस्ट टाइम, प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ inorganic substances like carbon dioxide, water and sunlight energy, ठीक है।
हाँ, ठीक है। और जो मैन है, जो हम इंसान है, मैन एंड अदर एनिमल्स, ये अपना खाना खुद अपना फूड सिंथेसिस करते हैं? नो, दे नेवर फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड ये किस पे डिपेंड होते हैं? रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे। जैसे ऑर्गेनिक रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। मैन ऑब्टेन्स हिज फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इंसान को अपना खाना या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल्स से मिलता है। इन अदर वर्ड्स मैन हैज टू, धीरे धीरे, In other words, man has to grow plants and rear animals. तो इंसान को हम कह सकते हैं प्लांट्स को या तो उगाना पड़ता है, rear मतलब rearing मतलब पालना, पशुपालन, ठीक है। तो एनिमल्स को या पालना पड़ता है या प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। Bring up animals to meet his requirements of food. अपने खाने की जरूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मीट करने के लिए। हमेशा ना बेटा जो चीज हमें चाहिए होती है ना, जब मैं कहूँ कि मुझे जितना खाना चाहिए, टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, मतलब उन्हें पूरा करना, हमारी जरूरतों को पूरा करने को कोई चीज हम बोलते हैं मीट, ठीक है। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। Many types of plants are grown on a large scale in vast fields because the food grains produced by them are consumed in large amounts. बहुत सारे तरीके के जो प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पे, बहुत सारे फील्ड्स में, बड़े फील्ड्स में, बिकॉज जो फूड ग्रेन, जो खाने के जो दाने होते, मतलब जो अनाज है, फूड ग्रेन है, प्रोड्यूस्ड बाय देम, जो उनसे प्रोड्यूस होता है, वो कंज्यूम होता है। हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में उसको कंज्यूम मतलब ग्रहण करना, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। व्हीट एंड राइस आर टू कॉमन एग्जाम्पल। गेहूं और चावल आर द टू कॉमन एग्जाम्पल्स। दीज आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। इनको हम फूड ग्रेन्स कहते हैं, अनाज कहते हैं, राइट। इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स के साथ साथ पल्सेस यानी दालें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। ये सब भी एक बड़े स्केल पे ग्रो होते हैं बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, क्योंकि ये सब हमारे खाने के, हमारे फूड के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। द एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो आर रियर टू ऑब्टेन मिल्क। जो एनिमल्स जैसे काउ हो गई, गाय हो गई, या भैंस हो गई यानी बफेलो हो गई, आर रियर्ड पाले जाते हैं, टू ऑब्टेन मिल्क दूध बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। वेयर एज गोट, फिश एंड हैन आर रियर टू गेट मीट एंड एग्स। जहाँ पे जो बकरी है या फिश है या जो मुर्गी है वो पाले जाते हैं मीट के लिए या एग के लिए, ठीक है। In this chapter, we will study the different practices of obtaining food from both plants as well as animals. इस चैप्टर में हम खाना जो बनता है प्लांट से और एनिमल से, उसके जो तरीके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Before we go further, we should know the meaning of the word crop. आगे इससे पहले हम जाएं, हमें जानना चाहिए crop का मतलब, ठीक है। Crops. What do you mean by crops? Question arise here. यहाँ पे question बनता है क्या? When the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals, pulses, vegetables and fruits, it is called a crop. इसका एक मैं सिंगल भाषा में बताऊं कि अगर मैं किसी खेत में एक पेड़ मैंने गेहूं का उगा दिया, एक चावल का उगा दिया, एक दाल का उगा दिया, एक पत्ता गोभी की वो लगा दी, तो क्या वो कोई फसल है? नो। जब हमारा सेम एक ही जैसा बड़े स्केल पे एक किसी खेत में उगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। सेम प्लांट्स हमारे उगाए जाते हैं बड़े स्केल पे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया इन दोनों में? लाइक अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, when the same kind of plants, बोलो मेरे साथ, when the same kind of plants are grown in the fields,
फील्ड्स में उगाए जाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे, टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल्स, खाना बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, जैसे दालें हो गई, सीरियल्स हो गई, जिसमें वीट, सीरियल्स मतलब अनाज हो गया, वीट, राइस एंड मैजे, या फिर दालें हो गई, या वेजिटेबल्स हो गई, या फ्रूट्स हो गए, इन सब को हमारा ऑब्टेन करने के लिए उगाया जाता है, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। ठीक है, अगेन मुझे बताओ, when a same kind of plants When a same kind of plant is grown, are grown in the field to obtain food like cereals, on the pulses, large scale, on a large scale, to obtain food like cereals, Wheat, pulses, fruits, fruits, vegetables. vegetables. याद हो गई ना? What is crop? When the same when kind the same kind of Plants are are grown grown in the field On large on scale large scale for to obtain to obtain food like cereals, cereals, pulses, pulses, wheat, gram, wheat, fruit and vegetables. vegetables. Correct. That's very good. That's a good inspiration. For example, a crop of wheat means that all the plants grown in the fields are, एक गेहूं की फसल का मतलब क्या है कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं जो फील्ड में उगाए गए हैं, आर दैट ऑफ व्हीट, मतलब वो सारे सारे गेहूं के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कोई और भी है। एक क्रॉप इज कॉल्ड फसल इन हिंदी, है ना, पता ही है आपको। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड्स बाय फार्मर्स, यानी जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती है मिट्टी में, फार्मर्स के द्वारा फील्ड में, खेतों में उगाई जाती है फसलें, राइट। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स आर गिवन बिलो। देखो, अब मैं यहाँ से कहूँ सेरेल्स क्रॉप यानी ग्रेन वाली क्रॉप कौन कौन सी होती है, जैसे व्हीट हो गया, पैडी यानी राइस हो गया, मैजे यानी मक्का हो गया, मिलेट यानी बाजरा हो गया, बार्ले यानी ज्वार हो गया। ठीक है, पल्सेस आपको पता ही है, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सारी पल्सेस है। मसूर यानी पीस हो गया, बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, सब पल्सेस है। ठीक है, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स, अब ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सरसों के बीज, जो जिनसे तेल निकलता है वो वाले सीड्स, तो वो किस में आएंगे, ऑयल सीड्स में। वेजिटेबल्स, टमाटो, कैबेज, स्पिनच, ग्रीन चिली, सब पोटैटो, सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है, एंड फ्रूट्स, आपको सारे फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे हमारी क्या है, फसलें हैं, राइट। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर, हर क्रॉप अलग अलग सीजन में अच्छे से उगाई जाती है साल में, यानी ये नहीं है कि सर्दियों वाली क्रॉप हम अगर गर्मियों में उगाए तो वो अच्छा आपको प्रोडक्शन देगी, ऐसा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप में ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर, एक क्रॉप ऐसी है, एक फसल ऐसी है जो बारिश के मौसम में अच्छे से उगाई जाती है, बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन, शायद वो सर्दियों में अच्छे से ग्रो हो। सिमिलरली अनदर क्रॉप में ग्रो वेल इन विंटर सीजन, जो दूसरी क्रॉप है वो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो कर पाती है, बट नॉट इन रेनी सीजन, शायद वो रेनी सीजन में ग्रो ना कर पाए अच्छे से। Based on the seasons, all the crops are categorized into two main groups. दो मेन ग्रुप्स में हमने इनको बांटा है। नंबर वन इज खरीफ एंड सेकेंड इज रबी। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ। देखो, पता है मैंने कैसे याद किया था, लिटरली में बताऊं, मैं बड़ी कंफ्यूज जाती थी। तो खरीफ मतलब खरा, मतलब बिल्कुल प्योर, मतलब पानी से धुल के प्योर हो गया, यानी बारिश से धुल के प्योर हो गया, खरीफ बन गया बिल्कुल, राइट। तो बारिश में होने वाली फसलें, रेनी सीजन में होने वाली फसलें खरीफ। तो वो अगर मैं डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ कि हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर डिवाइडेड, टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। कौन कौन सी, खरीफ एंड रबी। एंड जब आपको ये पूछा जाएगा तो आप खरीफ को भी बताओगे। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर तक होता है। द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट इन जून जुलाई में। देखो, जून से होता है तो उसका जो बोना है, सोइंग मतलब बोना,
ये जो खरीफ क्रॉप का जो बोना है ये जून से जुलाई में स्टार्ट हो जाता है एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है उसकी शुरुआत में यानी जून जुलाई में हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, उस टाइम हमारी खरीफ की फसल सो करना हम स्टार्ट कर देते हैं, बोना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज दीज क्रॉप्स, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम राइस की बात करें, पैडी मतलब राइस वाली, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, नीड substantial amount of water because these crops need substantial amount of water. The kharif crops are harvested at the end of monsoon season. मानसून सीजन जब खत्म होता है तब ये हार्वेस्ट करी जाती हैं यानी काटी जाती है खेत में से ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप, बेटा ये याद करने हैं पक्के, आपको ये आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल क्या है? पैडी, मैजे, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ठीक है। फिर से बोलो, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, मिलेट। ये पूछा जाता है कौन सी रबी की है कौन सी खरीफ की है, तो आपको याद करना है, ठीक है। द खरीफ क्रॉप्स, दो नहीं वहाँ दे दिया जाता है कि इनमें से चूज करो, सारी एक साथ लिख देंगे, इनमें से चूज करो रबी की कौन सी खरीफ की कौन सी, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड, इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस स्टिल इन द हस्क। जो पैडी क्या है? जो हमारा चावल अभी भूसे के अंदर है, हम उसे कहते हैं पैडी, धान, ठीक है। सो पैडी क्रॉप गिव अस राइस, ये हमें चावल देता है, राइस देता है। इन अदर वर्ड्स पैडी इज राइस क्रॉप। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन में ये उगाया जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई द पैडी क्रॉप्स इज ग्रोन इन द रेनी सीजन? The paddy crop grown in the rainy season because it requires a lot of water. Answer is that. ठीक है? Question आता है ना ऐसा? Why the paddy crop grown in rainy season? Justify your answer. और या फिर ये कह सकता है paddy crop is क्या कहते हैं grown in rainy season. Justify this statement. ऐसे करके, right? In other words, paddy is rice crop, ठीक है। Paddy is grown only in the rainy season because it requires a lot of water. Paddy cannot be grown in the winter season because water available in winter season is much less. Why the paddy is not grown in the winter season? Because the water, जो पानी है वो बहुत कम available होता है winter season में, ठीक है। On the other hand, if wheat is sown in the kharif season, it will not grow well. दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि जो गेहूं है अगर आप उसे खरीफ सीजन में यानी बारिश के पानी में अगर आप उसको बो दोगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। This is because wheat plants cannot tolerate too much water of the rainy season. Why the wheat plant is not grown in the kharif season? Because it cannot tolerate too much amount of water of rainy season. ठीक है, ये बारिश के पानी का बहुत ज्यादा बारिश के सीजन का बहुत ज्यादा पानी नहीं झेल पाता गेहूं का प्लांट। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। जो हमारे विंटर सीजन में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। देखो हमारा खरीफ की हमने जून जुलाई से स्टार्ट किया था सितंबर अक्टूबर तक, अब बाकी जो रहा सितंबर अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड हो गया हमारा रबी क्रॉप का। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। सर्दियों की शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा आप मुझे बताओ सर्दियों में क्या क्या आपको देखने को मिलता है? सरसों का साग मिलता है, तो मस्टर्ड कब मिलेगा? सर्दियों में। मटर मिलती है, मटर कब मिलेगा? सर्दियों में। लिनसीड भी सर्दियों में मिलेगा। चना आता है, ग्रीन चना, हरा चना सर्दियों में वो मिलेगा। और जो सरसों का साग है ना खेतों में वो गेहूं में उगाया जाता है। तो व्हीट कब मिलेगा? सर्दियों में, राइट। आपको जो सर्दियों में सब्जियां अवेलेबल होती है आपको उसी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ठीक है।
द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम्स, जिनके कोई परमानेंट घर नहीं होते, एंड कॉन्टिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स। नोमैड्स मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़, नोमैड्स। वो जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, हम लोग जनरली बंजारे कहते हैं, राइट। नो, हाँ, या वेंडरर्स, ठीक है। टिल अबाउट 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BC तक जनरली लोग नोमैडिक थे, यानी उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था। They were continuously moving in groups from place to place in search of food and shelter। वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शेल्टर की सर्च में, ठीक है, यानी रहने की जगह की सर्च में। These nomadic people ate raw fruits, वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे, and vegetables found in nature, वो कच्चे ही खाते थे जो नेचर में मिलती हैं। And started hunting animals for food, और उन्होंने एनिमल्स का शिकार करना, हंट करना स्टार्ट कर दिया था खाने की तलाश में, ठीक है। लेटर दे सेटल्ड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, उसके बाद वो पानी के जो सोर्सेज होते हैं उसके पास उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए। पानी के सोर्सेज जैसे रिवर्स होता है, ठीक है, और वो क्या करने लगे, कल्टीवेट लैंड टू प्रोड्यूस व्हीट, वो उगाने लगे फसल, वहां पे ना पैदावार करने लगे जमीन में, व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए, पैडी प्रोड्यूस करने के लिए यानी राइस प्रोड्यूस करने के लिए, एंड अदर फूड क्रॉप्स के लिए। सो दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वाज बोर्न। ये है कि एग्रीकल्चर कैसे बोर्न हुआ। तो नाउ इफ द क्वेश्चन अराइज हियर, राइट द स्टेप्स टू बोर्न द एग्रीकल्चर। तो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग द पीपल्स अराउंड 10,000 BC वाज नोमैड। they wander in search of food from place to place, ये सब था ना, and they ate raw fruits like fruits, vegetables, and they hunt animals, they started hunting animals. After that they started settlements on the banks of river or near the water sources, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ना, कितने सारे क्वेश्चंस बने अभी तक। एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी हिंदी में, और कृषि। We will now describe the various agriculture practices. This is also a very very important question. ये दोनों भी, ये भी जो पढ़ाया है अभी तक ये important है, ये भी crop, what is crop? This is also important. They both are important. What types of crops? ठीक है, मे भी क्वेश्चन भी होगा इसमें। टाइप्स होगा इस पे क्वेश्चन, मेरी कह रही हूँ। What are the ये देखो, what is mean, long question, what is mean by खरीफ crops? Two example of खरीफ, बहुत important question है। What is mean by रबी crops? Give two example of रबी crops, ठीक है। हाँ, what are the various, हाँ ये practice इस वाला, right? और बाकी और आगे आएंगे, नहीं वो नहीं, हम ये कोई भी वो बराबर में और पढ़ाऊंगी आगे। देखो ये होगा ना, कंबाइंड में दे दिया गया है, इसमें से वो करने के लिए आएगा, अलग करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स एंड विच आर, हाँ व्हाट इज ए क्रॉप, ये अभी प्रयास कराया ना, व्हाट इज ए क्रॉप, एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो।